हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम स्टडी 2.0। आज है 22 अगस्त। 22 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहें क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लास्ट तक बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पूछा जाएगा ज़रूर। तो आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया है। तो इसका जो आंसर होने वाला है, आंसर नंबर बी सही है, जो क्रिप्टोवर्स जो इसका शुभांकर है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो होने वाला है, ये भारत में इसका होस्ट देश है। भारत इसका होस्ट देश है, याद रखेंगे। इसका जो मेज़बान देश है भारत बनने वाला है। तो इसकी शुरुआत जब होगी तो ये 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच इसका आयोजन चलेगा। तो याद रखें, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि कॉमनवेल्थ गेम का शुभांकर क्या था। ये शुभांकर पेरिदाबुल था। अगला पॉइंट ये है, फीफा वर्ल्ड कप का शुभांकर क्या था। ये लाइव था, लाइव ये याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभांकर क्या था। ये जीतू था। अगला पॉइंट ये है कि आईसीसी वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा। जो होने वाला है भारत में होगा। ये इसका होस्ट देश भारत है। पूछा है इसका जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया जाएगा। ये शाहरुख खान होंगे इसके ब्रांड एम्बेसडर, याद रखेंगे। चलते आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि 36वें जो राष्ट्रीय खेल का शुभांकर हो उस क्या था, वो सावज था। सावज इसका शुभांकर था। और जो इसका आयोजन हुआ था गुजरात में, और इसमें जो फर्स्ट राज्य आया था वो महाराष्ट्र राज्य आया था। तो याद रखेंगे सभी पॉइंटों को। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ये पॉइंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभांकर क्या था। इसका शुभांकर आशा था, याद रखेंगे। ये जो 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होगा, ये गोवा में होगा। और जो 38वां राष्ट्रीय खेल होगा वो उत्तराखंड में होगा, याद रखेंगे। उत्तराखंड में 38वां होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि 9वां जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ये पहले तो याद रखें, 9वें नंबर का संस्करण है और इसका जो क्रम 9वें नंबर का है। इसका जो उद्घाटन किया है वो ओम बिरला ने किया है, याद रखेंगे। इसका जो उद्घाटन ओम बिरला ने किया है। और 8वें नंबर का जो हुआ था राष्ट्रीय संसदीय संघ सम्मेलन, वो असम में हुआ था, ये भी याद रखेंगे, असम में। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, उदयपुर। इसका उदयपुर जो 9वां संस्करण है उदयपुर में होगा। ये 9वें क्रम का है। उद्घाटन इसके ओम बिरला ने किया है, इसका उद्घाटन। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि जो एससीओ 2023 का मेज़बान देश कौन है। एससीओ 2023 का मेज़बान देश कौन है, ये भारत है। एससीओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो बीजिंग में है। बीजिंग याद रखेंगे, मुख्यालय बीजिंग में है, ये भी याद रखेंगे। बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय है, ठीक है। चाइना में इसका मुख्यालय है। अगला पॉइंट है G20 2023 का मेज़बान देश कौन है, ये भारत है। भारत इसका मेज़बान देश है G20 2023 का। और 18वें क्रम का ये है आयोजन। और इसका जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। और इसके जो शेरपा हैं वो अमिताभ कांत को बनाया गया है। इसके शेरपा अमिताभ कांत। तो याद रखेंगे दोनों पॉइंट को। दोनों का आंसर भारत है। एससीओ 2023 का मेज़बान देश भारत है और G20 2023 का मेज़बान देश भी भारत है। तो याद रखेंगे, 18वें क्रम का है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट हमारा है, पहला जो शेरपा बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई, तो वह उदयपुर में हुई, जो कि राजस्थान में है, याद रखेंगे, राजस्थान में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का होस्ट देश कौन था, जो मेज़बान देश, ये बर्मिंघम था। कॉमनवेल्थ जो हुआ था
उसका जो होस्ट देश था वो बर्मिंघम था और इसका जो शुभांकर था पेरीदाबुल था। मैंने आप आगे डिस्कस कर चुका हूँ। और इसमें जो फर्स्ट रैंक आई थी वो ऑस्ट्रेलिया की आई थी, याद रखेंगे इसको भी। भारत की रैंक इसमें चौथी थी। भारत के कुल पदक 61 से, जिसमें से गोल्ड 22 गोल्ड थे भारत के, तो याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम को कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर है, आंसर बताइए इसका क्या है? तो इसका आंसर है केरल। ऑप्शन नंबर बी सही है, केरल। केरल में ये लॉन्च हुआ है, ठीक है, ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम। और इसका जो उद्देश्य है वो ग्राफीन का जो उत्पादन है उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ग्राफीन के उत्पादन को बढ़ाना इसका जो उद्देश्य है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट इसका देख लेते हैं। पहला पॉइंट यह है कि कार्बन के अपर रूप कितने हैं? कार्बन के अपर रूप कौन कौन? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। ये कार्बन के अपर रूप है। और जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का सुचालक अपर रूप है। इसमें विद्युत जो है प्रवाहित होती है, ठीक है, करंट इसमें करंट इसमें रहता है, ठीक है, ग्रेफाइट में, याद रखेंगे। जो हीरा है, हीरा जो है, हीरा कार्बन का कुचालक है, क्योंकि इसमें करंट प्रवाहित नहीं होती है, याद रखेंगे, इसलिए ये कुचालक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में जॉर्डन में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे जरूर, किसी परीक्षा में ज़रूर ये पूछा जाएगा। तो ये जो अंडर-19 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, इसका जो मेज़बान देश था वो अम्मान था, जो कि जॉर्डन में स्थित है, जॉर्डन, ठीक है। भारत की तरफ से इसमें गोल्ड मेडल लाई हैं अंतिम पंघाल। तो ये 2 बार लगातार स्वर्ण पदक जीती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अंतिम पंघाल सही है, याद रखेंगे, अंतिम पंघाल। इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही है, अंतिम पंघाल, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसमें जो पदक पाए हैं, देखो, प्रिया मलिक, याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। जो ये प्रिया मलिक हैं, महिला खिलाड़ी हैं प्रिया मलिक। ये 76 किलोग्राम में ये स्वर्ण पदक लाई हैं, याद रखेंगे। सविता जो है, ये जो महिला खिलाड़ी हैं, ये 62 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीती हैं। और अंतिम पंघाल जो महिला खिलाड़ी है 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीती है, लगातार दूसरी बार जीती, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आरजू जो है, आरजू ये 68 किलोग्राम में कांस्य पदक जीती हैं, आरजू। और रीना महिला में जो 27 किलोग्राम में कांस्य पदक जीती हैं। और जो हर्षिता हैं, हर्षिता मौर्य, ये 72 किलोग्राम में कांस्य पदक जीती है। तो सारे पॉइंटों को याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे और नोट डाउन करते रहेंगे अपनी नोटबुक में। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, महिला जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेज़बान देश कौन था? आपसे पूछेगा। महिला जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी उसका मेज़बान देश भारत था। और जो पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेज़बान देश था ताशकंद, याद रखेंगे। दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना कहाँ लॉन्च की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। तो जो भोजन पैकेट योजना कहाँ शुरू हुई है, लॉन्च हुआ है, जो अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना, तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है, बताइए इसका ऑप्शन नंबर जो डी सही है, राजस्थान में लॉन्च किया है, सीएम ने इसके लॉन्च किया है। जो सीएम निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना है वह शुरुआत हुआ है राजस्थान में। लाभान्वित कौन कौन होंगे, कितने लोग होंगे इसमें जो लाभान्वित होंगे वो 1 से 10 करोड़ लोग लाभान्वित होने वाले इस योजना थे, तो इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत कहाँ पर हुई? ये जयपुर में हुई। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया है। जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत कहाँ पर हुई, आपसे पूछेगा तो जयपुर बताएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा यह है कि प्रधानमंत्री ने यूरिया गोल्ड कहाँ से लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। ये राजस्थान से लॉन्च किया है, राजस्थान से, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा यह है कि मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी योजना किस राज्य की है? ये राजस्थान की है। और आप बताइए इसमें जो
कितना 5 लाख रुपए था पहले, अब इसमें कितना कर दिया गया है बढ़ा के, 5 लाख रुपए से कितना बढ़ा कर दिया गया है, इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। चिरंजीवी योजना में अब कितना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा जो जुड़ाव योजना कहाँ प्रारंभ की गई? भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? इसका आंसर क्या होने वाला है? जो इसका आंसर है जो बी नंबर सही है, महाराष्ट्र में जो बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य आदिवासियों की जो बस्ती जिला को मुख्य सड़क में जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ जो है 6,838 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी जो है बस्तियों को मुख्य जिला की मुख्य सड़क से जोड़ना इसका उद्देश्य है। ठीक है, महाराष्ट्र में ये योजना शुरू की गई है, याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि जो महाराष्ट्र के वर्तमान में पूछेगा, महाराष्ट्र के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? एकनाथ शिंदे। याद रखेंगे, एकनाथ शिंदे जो हैं ये वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी याद रखेंगे महाराष्ट्र के। अगला पॉइंट हमारा ये है कि भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है वो कहाँ पे है? ये बिरसा मुंडा स्टेडियम है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, सारे पॉइंट याद रखेंगे। आप हमारे वीडियो पे अगर नए हैं तो लास्ट तक बने रहें, और हर रोज़ इसी तरह वीडियो में लाता रहूँगा करंट अफेयर की, तो आप रेगुलर देखते रहिए, आपको ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे बार बार रिपीट होने से। तो लास्ट तक बने रहें। तो चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा यह है कि अमृत जो वृक्ष आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? ये अभी हाल ही में शुरू किया गया है, अमृत वृक्ष आंदोलन। अगर क्लास देखे होंगे तो इसका आंसर पता होगा, इसका आंसर असम है, याद रखेंगे। शुभ यात्रा योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुभ यात्रा, इसका जो आंसर है केरल राज्य में शुभ यात्रा योजना शुरू की गई। तो शुभ यात्रा योजना कहाँ शुरू की गई है? केरल में शुभ यात्रा योजना शुरू की गई है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 7 है। हाल ही में कुशीना माने क्रेच योजना किसने प्रारंभ की घोषणा की है? कुशीना माने जो क्रेच योजना किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है कर्नाटक राज्य। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कर्नाटक के जो सीएम है जो सिद्धरमैया ने इसने इस योजना को प्रारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई? तो आप बताएंगे इसका आंसर तुमकुर कहाँ पे? कर्नाटक। ये कर्नाटक में है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री यहीं पे स्थापित हुई है। अगला पॉइंट आप बताइए कमेंट बॉक्स में, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला पॉइंट यह है कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो वो है सिद्धरुधा प्लेटफॉर्म, जो कि कर्नाटक में है, 1.5 किलोमीटर लंबा है, याद रखेंगे। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सिद्धरुधा कर्नाटक का है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। हाल ही में विफल होने वाला रूसी चंद्र मिशन कौन सा है? कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया है कि कौन सा मिशन है, अगर वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर पता होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है, लूना 25 मिशन जो अभी हाल ही में विफल हो गया है। ठीक है, इसको लॉन्च कब किया गया है? इसको जो लॉन्च किया गया है 11 अगस्त 2023 को ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, वो किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है? याद रखेंगे, सोयुज 21 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। ये अभी हाल ही में विफल हो गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है यह कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले रूसी यात्री कौन है? अंतरिक्ष में जो जाने वाले पहले रूसी यात्री पूछेगा तो ये यूरी गागरिन है, याद रखेंगे। यूरी गागरिन पहले अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतरिक्ष में जाने वाले। आपसे अगला पॉइंट पूछेगा कि रोसकोसमोस किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो इसका नाम बताएंगे, रूस देश की है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है वो किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है? तो वो है LVM 3M4 रॉकेट से। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखेंगे। चंद्रयान फर्स्ट पूछेगा तो ये PSLV G11 से लॉन्च हुआ है, ये भी याद रखेंगे। PSLV G11 रॉकेट से लॉन्च हुआ है। अगला पॉइंट ये है कि चंद्रयान 2 किस
रॉकेट से लॉन्च हुआ है, तो GASLV मार्क 3 से लॉन्च हुआ है। सारे तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ की है? भारत का पड़ोसी देश है, तो आप बताएं किस देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना लॉन्च की है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो अभी PM है वो प्रधानमंत्री वो शेख हसीना है, याद रखेंगे। इन्होंने ही लॉन्च किया है इस योजना को, और इसका जो उद्देश्य है वो है 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पेंशन देना। और ये कब मिलेगी? जब 60 साल से हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे तब ये पेंशन दी जाएगी। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम देख लेंगे इसका, जो मैत्री पाइपलाइन योजना है किस देश के बीच शुरू की गई है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई है, जो इससे डीजल पाइपलाइन है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। बंधन और मिताली एक्सप्रेस किस देश के बीच शुरू की गई है? बंधन और मिताली एक्सप्रेस ये भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई है। दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किस महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ठीक है, महिला विश्व कप है, फीफा वर्ल्ड कप 2023 है, ठीक है। इसका आयोजन जो है कहाँ पे है? इसका होस्ट देश था ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड था, ये 9वें क्रम का देश है, ठीक है। इसके जो उप विजेता था वो इंग्लैंड था, ठीक है, और इसका विजेता था जो स्पेन था। इसका ऑप्शन नंबर सही है, स्पेन, ठीक है, स्पेन इसका विजेता देश था, ठीक है, याद रखेंगे विजेता। ये 9वें, पहले तो क्रम याद रखेंगे, 9वें क्रम का है, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है देख लेते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। गोल्डन ग्लव पुरस्कार किसे दिया गया है? ये मैरी यरम्स को दिया गया है, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बॉल पुरस्कार इसमें किसे मिला है? ये मिडफील्डर एटेना बोनमाटी को मिला, जो कि स्पेन की खिलाड़ी हैं। गोल्डन बूट पुरस्कार किसे दिया गया? जो हिनिता मियाजावा हैं, जापान की खिलाड़ी हैं, हिनिता मियाजावा, इन्हें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर हुआ? ये कतर दोहा में हुआ है, याद रखें, कतर दोहा में फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ है। और इसके जो विजेता थे वो अर्जेंटीना थे, इसके विजेता, और जो उप विजेता था वो फ्रांस था। विजेता अर्जेंटीना था, उप विजेता फ्रांस था। इसमें जो गोल्डन बॉल अवार्ड पुरस्कार मिला है वो लियोन मेसी को मिला है, और गोल्डन बूट अवार्ड मिला है वो किलियन एम्बापे को मिला है। किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया इसमें, याद रखेंगे सारे पॉइंट को। बस यहीं तक। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक बताइए, ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर रोज़ आपको वीडियो सुबह मिलती रहे, ठीक है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।